नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पे। और इस बुलेटिन में, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर में अगले 10 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, वो भी उन परिस्थितियों में जब एक साइक्लोन भारत के ऊपर लैंडफॉल कर चुका है, यानी भारत के तटों से टकरा चुका है। आमतौर पर चक्रवाती तूफान का नाम सुनते ही देश में हर राज्य के किसान परेशान हो जाते हैं। आपको भी लग रहा होगा कि आखिर इसका असर किन किन राज्यों तक रहेगा। जब इसने लैंडफॉल किया है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों के बीच से, और इसका जो प्रभाव मुख्यतः रहा है वो ओडिशा के तटों पर रहा है। ओडिशा के तटों पर केंद्रपाड़ा, पुरी, पारादीप, कटक, इन रीजन्स में कई जगहों पर भीषण बारिश हुई है, भीषण रफ्तार की हवाएं चल रही हैं और आज के लिए अलर्ट बना हुआ है तमाम राज्यों में। लेकिन बेसिकली इसका जो असर रहेगा वो रहेगा इसी पूर्वी रीजन में। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ मुलाकात होती है मौसम का हाल बताने के लिए। तो साथ में इसका अपडेट करते हैं और इसका असर कहां तक पहुंचेगा इसकी भी जानकारी लेते हैं, किधर आने वाले दिनों में ये जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका जो ट्रैक रहा है वो उत्तर पश्चिमी रहा है। अगर ये अपना रास्ता नहीं बदलता है, यानी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अलग रास्ता नहीं चुनता है, तो इसको नॉर्मल अभी तक जो ट्रैक इसने फॉलो किया है उसके अनुसार इसका जो ट्रैक रहना चाहिए वो लगभग इस तरह से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान की तरफ भले कमजोर होता जाएगा, लेकिन ये लो प्रेशर या फिर सर्कुलेशन के रूप में भी कई राज्यों में आने वाले समय में बरसात दे सकता था। ऐसी इंटेंसिटी, ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी क्षमता आमतौर पर इस तरह के चक्रवाती तूफानों की होती है। लेकिन क्या ये भी उसी तरह से जाएगा या रास्ता चुनेगा दूसरा, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले, अभी तक देश में पोस्ट मॉनसून सीजन में, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में, दरअसल 24 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार पोस्ट मॉनसून सीजन में बरसात कैसी हुई है। मॉनसून पूरे भारत से लौट चुका है और दक्षिण पश्चिम मॉनसून, जो कि मेन मॉनसून होता है जून से सितंबर के बीच का, और उसके बाद अक्टूबर के मध्य से लेकर दिसंबर के अंत तक शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसे विंटर मॉनसून भी कहा जाता है, और जो मुख्यतः दक्षिण भारत को प्रभावित करता है वो आ चुका है और उसके चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों में बरसात हो रही है। तो बारिश के आंकड़े पहले देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद बाकी चीजें देखते हैं। यहां पर भारत भर में 1 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में सामान्य से 3% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 65 आमतौर पर नॉर्मली होती है रेन, 67 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन भागों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। सिक्किम, अरुणाचल और असम तथा मणिपुर में सामान्य से अधिक बरसात हुई है। मध्य प्रदेश सामान्य है और मेघालय तथा नागालैंड और त्रिपुरा सामान्य है। इधर केरल और पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सामान्य बारिश वाले हैं। बाकी सभी राज्यों में सामान्य से कम बरसात हुई है। वैसे मोटे तौर पर देखें तो अभी ज्यादातर राज्यों में और ज्यादातर किसान भाई बारिश का इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जानना जरूरी है कि बारिश होगी या नहीं, ताकि वो अपनी खेती का जो कटाई और मड़ाई का काम है, धान से लेकर तमाम खरीफ फसलों का, उनकी तैयारी कर सकें, उसे पूरा कर सकें, और साथ ही साथ वो ये देख सकें कि बुआई करनी है तो बुआई के लिए उन्हें सिंचाई करनी है या फिर वेट करना पड़ेगा, बरसात होने वाली है। और साथ में अभी अगर बुआई कर दी और तेज़ बरसात हो गई तो उससे फसलों को जो बुआई है उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो आप देखें यहाँ पर कमी वाले वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, लेकिन ओडिशा में आंकड़ा बदल जाएगा, पश्चिम बंगाल में आंकड़ा बदल जाएगा, झारखंड में आंकड़ा बदल जाएगा। जब 2-3 दिनों के बाद इस आंकड़े को देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य से अधिक ऊपर पहुंच चुका होगा, बारिश का आंकड़ा ग्रीन या ब्लू में पहुंच चुका होगा इसका रंग। राजस्थान में सामान्य से कम बरसात हुई है। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कमी रही है बरसात में। और दोस्तों, अब ट्रैक की बात कर लेते हैं। साइक्लोन डाना इसका नाम है, कहीं पर दाना भी इसे बोल रहे हैं, DANA इसका प्रोनाउंसिएशन है। और ये साइक्लोन लैंडफॉल करने के बाद आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसने पीछे से रास्ता तो फॉलो किया था उत्तर पश्चिमी दिशा का, लगभग इधर आने के बाद यहाँ से सीधा इसका उत्तर पश्चिमी दिशा रहा है ट्रैक। लेकिन अब ये सिस्टम लैंडफॉल कर चुका है तो अब ये इस तरह से टर्न करेगा और ये इस तरह से कर्व लेगा अपना। तो कर्व लेने की वजह से ये मूलतः ओडिशा और झारखंड के दक्षिणी भागों को प्रभावित करते हुए कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को, और उसके बाद महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन को, और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार को प्रभावित करेगा। यानी कि
इसके राजस्थान और पंजाब तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत रेयर नजर आ रही हैं आने वाले दिनों में भी। तो इसका असर भारत के कई राज्यों पर नहीं रहेगा, सिर्फ मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर कुछ इलाकों पर इसका असर रहने वाला है। और इस ट्रैक को समझने से पहले एक बार देख लेते हैं अलर्ट कहां पर है। अलर्ट आज के लिए रेड अलर्ट बना हुआ है गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा के भागों में, ऑरेंज अलर्ट झारखंड में है, येलो अलर्ट बिहार और इधर आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप तथा लक्षद्वीप में ही है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर केरल में भी है। बाकी जगहों पर कोई वेदर वार्निंग, कोई वेदर अलर्ट यानी मौसम की पूर्व चेतावनी कोई भी नहीं है। सामान्य स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब एक बार ट्रैक क्यों आगे नहीं जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बात की थी तो किसी मित्र ने पूछा था कि आखिर साइक्लोन इतना प्रभावशाली सिस्टम होता है कि उसे कोई भी हवा आमतौर पर रोक नहीं पाती। तो उसको मैंने उस संदेश या उस फीडबैक को मैंने जब अपने वीडियो के माध्यम से रिप्लाई किया था, उसमें एक बात कही थी कि आमतौर पर जब जिसे कहते हैं ना कि अनुकूल परिस्थितियां हो तो सर्कुलेशन भी कई बार आपने देखा होगा, एक छोटा सा सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जिसका प्रेशर बहुत कम नहीं रहता, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हवा ऊपर नहीं उठती है, लेकिन उसके बावजूद एक छोटा सा सर्कुलेशन कई बार कई राज्यों को बरसात दे जाता है और कई बार साइक्लोन भी नहीं दे पाता है। तो अभी जो परिस्थिति है उसकी दो वजहें हैं। एक तो ये कि मॉनसून वापस लौट चुका है, यानी मॉनसूनी हवाओं का सपोर्ट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से मिलना इसको बंद हो चुका है। दूसरा कारण, सूरज जो है अगर हम देखें तो वो धीरे धीरे दक्षिणवर्ती हो रहा है, यानी कि वो साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, सूरज के जो डेविएशन होता है, सूरज की स्थिति में जो अंतर आता है, दरअसल सूरज कहीं मूव नहीं करता, धरती मूव करती है चक्कर लगाते हुए। तो एक समय आता है जब सूरज की दूरी धरती से थोड़ा बढ़ जाती है और जब बढ़ती है तो उस समय दक्षिण गोलार्ध की तरफ चला जाता है और उस दौरान टेम्परेचर उत्तरी गोलार्ध पर काफ़ी कम हो जाता है, सर्दी का मौसम होता है और वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और उस दौरान क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में उठने वाले सिस्टम ज़्यादा दूर तक नहीं जाते आमतौर पर। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है, तीसरा कारण कि उत्तर पश्चिमी हवाएं इस समय आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बहुत तेज गति से आ रही हैं। और दोस्तों ये हवाएं सतह से लेकर कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की ऊंचाई तक चल रही हैं। तो इन हवाओं में काफ़ी पावर है और ये पावर मतलब यहाँ पर ये वैक्यूम नहीं कर रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रभावशाली नहीं है, ये प्रभाव नहीं दिखा रहा है, ये प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर वैक्यूम होता तो हो सकता है कि ये हवा को फोर्स, इसका जो फोर्स था वो आगे की तरफ जाता रहता, लेकिन यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, यहाँ पर कोई खड़ा है जो इसको आगे जाने से रोक रहा है। तो ये सिस्टम आगे इधर टर्न करेगा। इस वजह से ये राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या उत्तराखंड और गुजरात, इन भागों को प्रभावित नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ भागों को ये प्रभावित करने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं कि बारिश की संभावनाएं कितनी और कहां तक नजर आ रही हैं। तो दोस्तों मुख्यतः ये सिस्टम अभी आगे बढ़ते हुए पहले ओडिशा को बारिश दे रहा है, गंगेय पश्चिम बंगाल में तमाम इलाकों में तबाही इसने मचाई है, काफ़ी नुकसान पहुंचा है, खबरें अभी आप देख रहे होंगे। और धीरे धीरे ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए पश्चिमी दिशा में और फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ टर्न हो जाएगा, जैसा कि ट्रैक में हमने देखा। तो टर्न होने के दौरान ये ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र को कवर कर लेगा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों को कवर कर लेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ विदर्भ के कुछ हिस्सों को कवर कर लेगा। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और अयोध्या, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर और आसपास के भागों में 26 से 28 के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बिहार में पटना और पूर्णिया के बीच में बरसात होने की संभावना रहेगी। झारखंड में लगभग सभी जगहों पर चांसेस ऑन एंड ऑफ रहेंगे और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत में ठीक चांसेस रहेंगे। और इधर आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में तमाम इलाकों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और साथ ही साथ आने वाले समय में फिर से महाराष्ट्र के तटों पर, गोवा में और गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में अब इंतजार होता है आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ का। एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, जिसके कारण इसके चलते बहुत ज़्यादा बारिश ना पर्वतीय क्षेत्रों में होगी ना मैदानी इलाकों में। तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में अभी सिर्फ मेजर जो चेंजेस आएंगे वो हवा की दिशा में परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ेंगे। हवा की दिशा बदलने के कारण ज़्यादातर जगहों पर, खासतौर पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में टेम्परेचर में परिवर्तन बहुत शार्पली आता है, तेज़ी से आता है, बदलाव आता है और साथ ही साथ प्रदूषण की स्थिति में बदलाव बहुत आता है। बस ये चेंज रहेगा। और
उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए हवा बरेली तक पहुंचेगी थोड़ा सा। इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल तक पहुंचेगी। थोड़े बहुत बादल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं और थोड़ी बहुत वर्षा भी सागर और आसपास के इलाकों में हो सकती है। अगले 10 दिनों के दौरान कोटा और उदयपुर तथा आसपास के भागों में कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, ज़्यादा चांसेस राजस्थान में नहीं है। तो अगले 10 दिनों में कुछ इस तरह का मौसम रहने की संभावना है जब साइक्लोन हमारे देश के ऊपर है इस समय। और बाकी क्या चेंजेस होंगे इस पर अपडेट ज़रूर करूँगा आपको वीडियो के माध्यम से। आप मुझे फॉलो करते रहिए लगातार, और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के अनुकूल, आप सभी की अपेक्षाओं के और आवश्यकताओं के अनुकूल मौसम सदा बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।